नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नई पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले जो था 50 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्थान पर आपको 60 प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन दोस्तों, इस कोरोना महामारी की वजह से आपको उसी 50 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 के स्थान में 60 के स्थान पे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, उस 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत आसान है। दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल सेट संस्कृत का। दोस्तों, इस सेट का हम लोग 50 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 के बाद यानी 51 से लेकर के 100 तक का सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? ऑप्शन ए अपने गांव में, ऑप्शन बी अपने राज्य में, ऑप्शन सी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, ऑप्शन डी केंद्र के प्रशासन में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में भी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिक्खन टोला गांव में देखा? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिक्खन टोला गांव में देखा? ऑप्शन ए दोस्तों खेल रहा था, ऑप्शन बी खा रहा था, ऑप्शन सी पढ़ रहा था, ऑप्शन डी दौड़ रहा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जब शिक्षक भिक्खन टोला गांव घूमने के लिए यानी देखने के लिए गए थे तो उन्होंने राम प्रवेश राम को खेलते हुए देखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रात्रि जागरण रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? दोस्तों, ये जो मूल शंकर आप लोग देख रहे हैं, ये मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है। मूल शंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम है। तो वही कहता है दोस्तों, रात्रि जागरण को त्याग कर यानी रात्रि के जागरण काल को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? ऑप्शन ए गुरु के पास, ऑप्शन बी घर पर, ऑप्शन सी गुरु की खोज में, ऑप्शन डी तीर्थ यानी तीर्थाटन में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, स्वामी दयानंद जो थे रात्रि के जागरण काल को छोड़कर वह घर चले गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों, स्वामी दयानंद जो हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की जो रचना की थी उनको जो है संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में की थी। अब ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में है गुजराती, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी मराठी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। दोस्तों, इसमें जो है संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हिंदी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन शब्द यानी संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मण के लिए, ऑप्शन बी तपस्वियों के लिए, ऑप्शन सी गंगा के लिए, ऑप्शन डी सीता जी के लिए। दोस्तों, रामचंद्र जी ने ये शोभने शब्द का प्रयोग जो है वह सीता जी के लिए किया था। जब ये राम जी जो हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते थे तो उसी समय सीता के लिए शोभने शब्द का प्रयोग राम भगवान ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दान धर्म आदिकम यानी दान धर्मादिकम चरतु भवान यानी दान धर्म आप करें यानी दान धर्म का कार्य आप करें, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी ऋषि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दान धर्म का कार्य करने के लिए बाघ को जो है कोई धार्मिक व्यक्ति ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नो दातव्यम नो दातव्यम यह उक्ति किसकी है? दोस्तों, नो दातव्यम का अर्थ नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दोस्तों, कर्ण से दानवीरता पाठ में जो है जब कर्ण अपना कवच और कुंडल ये इंद्र को दे रहे थे तो उसी समय शैलराज जो हैं उनको रोकते हैं कि हे अंगराज, ये आपको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो
तो वही बोला गया है नो दातव्यम नो दातव्यम। यह उक्ति किसकी है, यानी यह किसने कहा था। ऑप्शन ए शल्य, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी कुंती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी कामना, ऑप्शन डी राजलक्ष्मी। तो दोस्तों शरीर के नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। तो दोस्तों असहिष्णुता को जन्म कौन देता। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है प्रेम, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी क्षमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असहिष्णुता को जो जन्म देता है वह द्वेष देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, यानी मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान किससे होता है। ऑप्शन ए शास्त्र से, ऑप्शन बी शक्ति से, ऑप्शन सी बुद्धि से, ऑप्शन डी शास्त्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों शास्त्र का जो परिभाषा है वह है कि मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है, शस्त्र नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अति जोड़ उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा। अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा। तो दोस्तों ये जो है संधि का क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्लस से पहले जो वर्ण है तो में क्या मिला हुआ है, हर्षई। तो में क्या मिला है, हर्षई, यानी तो से हम वर्ण निकाल लिए, तो से वर्ण निकाल लिए दोस्तों। तो से वर्ण निकाल लेने के बाद यह हर्षई के रूप में परिवर्तन हो गया। और हर्षई जो है यदि पूर्व पद का अंतिम, ये पूर्व पद है दोस्तों, ये पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि हर्षई रहता है तो हर्षई का यन संधि के अनुसार यो हलंत होता है। यन संधि के अनुसार यो हलंत होता है और यो हलंत में हम क्या मिला देंगे, हर्षऊ। हर्षऊ मिलाने के बाद दोस्तों क्या बनेगा, यो हर्षुकर। क्या बन जाएगा, यो हर्षुकर। और दोस्तों ये जो आपका तो है ये तो आधा ही रह गया, तो बना क्या दोस्तों, ओ तो पहले से है तो आधा बच गया, यो पर मतलब यो में हर्षऊ लग गया। उसके बाद क्या है, तकृष्टम। क्या बचा दोस्तों, तकृष्टम। इस तरह से दोस्तों बचा ना दोस्तों। तो इसका क्या बन गया, अति उत्कृष्टम। बाद में जो है दोस्तों उसको लिख देंगे तो क्या बनेगा, अति उत्कृष्टम। ये यन संधि के अनुसार बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है अति उत्कृष्टम, ऑप्शन बी अत्यात्कृष्टम यानी अत्याकृष्टम, ऑप्शन सी अत्योत्कृष्टम, ऑप्शन डी अत्युत्कृष्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अत्युत्कृष्टम, अत्युत्कृष्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी नय, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए समास जो है दोस्तों इसका पहला पद नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, षष्ठी चौ अनादरे यानी चानादरे नहीं है दोस्तों, चौ अनादरे। षष्ठी चौ अनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है। ऑप्शन ए त्वम पुस्तकस्य पाठकः असि, तुम किताब पढ़ते हो। ऑप्शन बी सोहनः मोहनस्य अनुजः अस्ति, सोहन मोहन का अनुज है यानी छोटा भाई है। अगला रुदतः शिशो माता अगच्छत, रोते हुए बच्चे को देखकर माँ आ गई। अगला है दोस्तों ऑप्शन डी कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः वर्तते, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो किया गया षष्ठी चौ अनादरे का, यानी अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति होती है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन षष्ठी, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन में एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है। ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी एतत्, ऑप्शन सी सह,
ऑप्शन डी ऐसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औज और हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? औज और हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो दोस्तों औज और हर्षई के मेल से नया वर्ण जो है ए बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अद्यैव का संधि विच्छेद जो होता है अद्य जोड़ एव होता है, यानी द्वय संयोग है दोस्तों, इससे अ निकलेगा, अ जोड़ ए मिलेगा तो अय बनेगा, फिर अय किस में मिल जाएगा? द्वय संयोग में, तो फिर क्या बन जाएगा? अद्यैव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? दोस्तों व्यंजन संधि आप लोग पढ़े ही होंगे। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण च हलंत रहता है और बाद में स्वर वर्ण आता है तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण का तीसरा होता है, तो च का तीसरा क्या होगा दोस्तों? ज। तो च का तीसरा ज, और ये ज में क्या मिल जाएगा दोस्तों? अ मिलने के बाद ज पूरा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अ तो पहले से रह गया तो अ बच गया, तो ज क्या बन गया? पूरा। और उसके बाद क्या है दोस्तों? नत शब्द लिखा हुआ है, नत शब्द लिख दीजिए, क्या बना? अजंत शब्द बना। ऑप्शन ए में है दोस्तों अचंत, ऑप्शन बी अच्यंत, ऑप्शन सी अजंत, ऑप्शन डी अज्यंत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चक्रम पानो यस्य सह, चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए चक्रपाणि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी चक्रपानो, ऑप्शन डी चक्नी पानी चक्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये जो है चक्रपाणि शब्द का ही विग्रह है, चक्रम पानो यस्य सह, यानी चंद ये चक्र है हाथ में जिसका वह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुब्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो है अंतिम पद जो प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास का होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मधुर वचनम, ऑप्शन बी देव पूजक, ऑप्शन सी दंपति, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों दंपति का अर्थ होता है पति और पत्नी, यानी पत्नी और पति या पति और पत्नी एक ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मी स्वमुद्रात प्राभवत, लक्ष्मी स्वमुद्रात प्राभवत वाक्य के सुमुद्रात शब्द में स्वमुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन दोस्तों भुवः प्रभवः च, भुवः प्रभवश्च, ऑप्शन बी जनिकर्तुः प्रकृति, ऑप्शन सी आपादाने पंचमी, ऑप्शन डी भित्रार्थानां भय हेतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवः प्रभवः, ये भुवः प्रभवश्च सूत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुच्य अर्थानां प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? रुच्य अर्थानां प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बालाय क्रीडनम रोचते, यानी बालक को खेल अच्छा लगता है, ऑप्शन बी सह तुभ्यम क्रुध्यति, वह तुम पर क्रोध करता है, ऑप्शन सी श्री सरस्वत्ये नमः, श्री सरस्वती को नमस्कार, ऑप्शन डी शिशु माते रोदितः, रोदीति कत बच्चे माँ के लिए रोता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी सर्वनाम। दोस्तों क्रिया का जो जनक है वह कर्ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए में दोस्तों अन, ऑप्शन बी अव, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अपि। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जब भी उपसर्ग का बात करेगा तो आपको किसी भी शब्द के पहले देखना है। तो यहाँ जो है यन संधि के अनुसार दोस्तों अनु जोर एशनम, तो क्या बनेगा? अन्वेषणम। तो अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन ए अति अधिकम, ऑप्शन बी अत्याधिकम, ऑप्शन सी अत्यधिकम, ऑप्शन डी अत्यधिकम। दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा अति जोड़ अधिकम का तो में हर्षई निकलेगा, हर्षई का य हलंत होगा, य हलंत में फिर अ मिल जाएगा, य पूरा हो जाएगा, तो क्या बनेगा अत्यधिकम। तो क्या बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। क्या सही होगा ऑप्शन नंबर डी अत्यधिकम बन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए सप्तमी, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुनि शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ऑप्शन ए मुने, ऑप्शन बी मुनिना, ऑप्शन सी मुनि भी, ऑप्शन डी मुनव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुनि शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन जो है वह मुनिना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? दोस्तों विधिलिंग लकार का सूत्र आपको याद ही होगा, एत एतम एयुः एह एतम एत एयम एव एम, ये होता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए में है भवतु, ऑप्शन बी अभवत, ऑप्शन सी भवेत, ऑप्शन डी भविष्यति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़ती किस धातु का रूप है? हड़ती किस धातु का रूप है? ऑप्शन ए हर, ऑप्शन डी हिरी, ऑप्शन सी हिरी हरी है हिरी, उसके बाद क्या है हिरीस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरी धातु का रूप है हड़ती और ये लट लकार का रूप है, मूल धातु इसमें हिरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थातव्यम में कौन सा पढ़ते हैं? अस्थातव्यम में कौन सा पढ़ते हैं? ऑप्शन ए तबियत पढ़ते, ऑप्शन बी यत पढ़ते, ऑप्शन सी अनियर पढ़ते, ऑप्शन डी नियत पढ़ते। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जैसे ही पढ़ते का बात बोलेगा हमेशा याद रखिएगा अंत में जो शब्द लगा रहता है उसी तरह का शब्द जो है पढ़ते होता है। जैसे तब्य है तो तबियत पढ़ते हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्तवतु पढ़ते, अक्तवतु पढ़ते से कतवतु है लिखा हो दोस्तों, इसको अक्तवतु पढ़ा जाता है। अक्तवतु पढ़ते से बना पद कौन सा है? ऑप्शन ए कथितम, ऑप्शन बी गतवान, ऑप्शन सी जेतव्यम, ऑप्शन डी नीति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतवान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव जोड़ अन पढ़ते, शिव अन क्या है दोस्तों पढ़ते हैं, शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा? शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी सेव्यम, ऑप्शन सी सेवह, ऑप्शन डी शिवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवह बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलमयम, जलमयम में इनके जलमयम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं? ऑप्शन ए तमप, ऑप्शन बी तरप, ऑप्शन सी तल, ऑप्शन डी ये मयट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साध्वी पद किस स्त्री से बना है? स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए इंगिप प्रत्यय, ऑप्शन बी इंगिस प्रत्यय, ऑप्शन सी इंगिन प्रत्यय, ऑप्शन डी ती प्रत्यय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंगिस प्रत्यय से बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपाध्याय जोड़ टाप, टाप क्या है दोस्तों पढ़ते हैं, उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन ए उपाध्याया, ऑप्शन बी उपाध्यायनी, ऑप्शन सी उपाध्यायी, ऑप्शन डी उपाध्यायिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपाध्याया बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुरुघर, ऑप्शन सी गुरुगांव, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था और उनका जन्म स्थान अब गुरुद्वार नाम से प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेज सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुस्निम कथम नो तिष्ठत, तुस्निम कथम नो तिष्ठत किसने कहा था? ऑप्शन ए चौथा आलसी, ऑप्शन बी दूसरा आलसी, ऑप्शन सी तीसरा आलसी, ऑप्शन डी पहला आलसी। दोस्तों अलस कथा में जो है आलसी जो है आपस में बात करके बोलते हैं क्या पहला आलसी बोलता है
अहो यह हल्ला कैसा है। दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लग गया। तीसरा क्या बोलता है, कोई धार्मिक यहाँ नहीं है जो इस समय जल से भींगे हुई चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथा क्या होता वो बोलता है, अरे गप करूँ कितनी बातें करोगे, तनिक चुप नहीं रह सकते क्या। तो वही है दोस्तों, तुसनिम कथम नो तिष्ठत, चुप नहीं रह सकते क्या, किसने कहा। तो चौथा आलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन है, इन आलसी का देख रेख करने वाला कौन है। ऑप्शन ए जननी, ऑप्शन बी कारुणिक, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी धार्मिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कारुणिक का अर्थ होता है दयावान। दयावान के सिवाय आलसी को इस संसार में देखने वाला कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्युत राय का काल क्या है, यानी अच्युत राय जो राजा थे उसका समय क्या है। ऑप्शन ए अष्टम शतकम, ऑप्शन बी चतुर्दश शतकम, ऑप्शन सी षोडश शतकम, ऑप्शन डी एकादश शतकम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्युत राय का जो शासन काल था वह 16वीं शताब्दी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति कौन थे। ऑप्शन ए अच्युत राय, ऑप्शन बी कंपन राय, ऑप्शन सी शंकर पांडुरंग, ऑप्शन डी चंद्रादित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपन राय की जो पत्नी थी वह गंगा देवी थी और गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ का रचना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सदा डैश सागरः रम्य रूपा, सदा डैश सागरः रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए सेविता, ऑप्शन बी वंदिता, ऑप्शन सी नंदिता, ऑप्शन डी बोधिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो भारत की धरती है और भारत की जो धरती है दोस्तों, ये नदी के द्वारा, तालाब के द्वारा, निडर के द्वारा हमेशा सेवा किए जाती है, सेवित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। ऑप्शन ए शिक्षा के मध्य में, ऑप्शन बी शिक्षा के आरंभ में, ऑप्शन सी शिक्षा के अवसान में, ऑप्शन डी शिक्षा के आरंभ में, नहीं शिक्षा आरंभ में, शिक्षा आरंभ से पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के अवसान, मतलब अवसान का अर्थ समाप्त। शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे प्राचीन काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता था। शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता था। दोस्तों सौर कर्म का जो है ये संस्कार है। सौर कर्म का अर्थ मुंडन होता है, ठीक है दोस्तों। तो सौर कर्म का मतलब हुआ पूरे बाल काटने की, कहने का मतलब मुंडन जो होता है पूरा केस जो है बच्चे का काटा जाता था, वह कहाँ। कहते शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता था। ऑप्शन ए गुरु के घर पर, ऑप्शन बी पिता के घर पर, ऑप्शन सी पितामह के घर पर, ऑप्शन डी मातामह के घर पर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिष्य का पहला सौर कर्म यानी मुंडन वह गुरु के घर पर ही होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं। ऑप्शन ए स्वर्ग के, ऑप्शन बी नरक के, ऑप्शन सी पाताल लोक के, ऑप्शन डी देवलोक के। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काम क्रोध और मोह यह नरक के 3 द्वार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी स्वाभिमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिना बुलाए सभा में आता है मूर्ख और बिना पूछे बहुत बोलता है भी मूर्ख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल शंकर को बिरजानंद
के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो ऑप्शन ए दोस्तों मथुरा में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी प्रयाग में। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? ऑप्शन ए मूल शंकर की माता का, ऑप्शन बी मूल शंकर की बहन का, ऑप्शन सी मूल शंकर की पिता का, ऑप्शन डी मूल शंकर की पत्नी का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष के बाद ही उनकी बहन का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जटाजिनधरा डैश वलकल उत्तर वास सह इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ऑप्शन ए दोस्तों भाले, ऑप्शन बी बाले, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी ताले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।